देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने सिर्फ पीएम ही नहीं, प्रमुख अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 ऐसे बड़े काम किए जो हमेशा उनके नाम रहेंगे। ये काम ऐसे थे जो देश की तस्वीर बदलने वाले साबित हुए। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही इसके तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत नजर आए थे। उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ग्लोबल मार्केट में भारत की साथ निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धाराशाही नजर आई थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन वित्त मंत्री ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जिनसे भारत की वो तस्वीर ही बदल गई। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साल 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी को संकट से निकाला था। इन कामों में पहला और सबसे बड़ा काम था लाइसेंस राज को खत्म करना। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे ओपन हो गई। लाइसेंसी राज को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत का श्रेय दिवंगत मनमोहन सिंह को ही जाता है। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज्यादातर बिजनेस के लिए लाभकारी रहा, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की बाध्यता खत्म हो गई थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, जिनसे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। भारत में काम करने वाली कंपनियों को चुनौतियां तो मिली, लेकिन आज देश में जो भी विदेशी कंपनियों का अपना बड़ा कारोबार है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स से लेकर इंपोर्ट शुल्क में कटौती समेत अन्य कई बड़े कदम उठाए। उस समय कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये फैसले साबित हुए, कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर साबित हुए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बड़े फैसलों में अगला और अहम है अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील। 1974 में राजस्थान की पोखरण में देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद यूएस इंडिया रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। जब मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस खराब हुए रिश्ते को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए। बता दें कि इस डील के लिए उन्हें यूपीए सरकार के सहयोगी लेफ्ट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का ही फैसला किया। आखिरकार अमेरिका के साथ यह ऐतिहासिक समझौता 2008 में हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भारत में ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके जरिए दशकों से भारत के लिए बंद परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका सहयोग का रास्ता फिर से ओपन हो गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया था और ये दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बना। गौरतलब है कि आधार कार्ड आज के समय हर भारतीय की न केवल पहचान बन गया है, बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया है। जनवरी 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।